भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां स्तनूभिर्यक्षेमः देवहितं यदायु। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नो पूषा विश्वदेवा स्वस्ति नास्तक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। अथर्ववेद। अथर्ववेद की गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद। एक गोपाल पूर्व गोपाल तापनी है, एक गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद है, जिसमें श्री कृष्ण का स्वरूप वर्णन है और राधा आदि गोपियों के द्वारा दुर्वासा ऋषि का संवाद है। एक समय की बात है, सदा श्री कृष्ण मिलन की ही अभिलाषा रखने वाली ब्रज की गोप सुंदरियां उस समय रात्रि व्यतीत करके प्रातः काल उन सर्वेश्वर गोपाल से बोली तथा वे स्वाम सुंदर श्री कृष्ण भी उनसे बोले। ये बातचीत हो रही है इस धरातल, इस भूमि पे जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, गोपियां प्रकट हुई हैं, उस समय की बात है। और क्योंकि यहाँ पर इस संसार में संसार की कुछ मर्यादाएं कहें या संसार के कुछ व्यवधान कहें, वो रहते हैं। उस जगत में तो धाम चिंतामणि है, क्योंकि वहाँ का जो धाम है वो नाम से बना है, नाम ही धाम है। बलराम धाम के स्वरूप से हैं। वहाँ कोई तत्व में भेद नहीं है, वस्तु और तत्व में कोई भेद नहीं। जैसे यहाँ पे जो पत्ता है, ये पत्ता लकड़ी का अंश है, वहाँ पे जो पत्ता है वो भी आत्मा है, प्योर शुद्ध, जिसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है, केवल आकृति अलग है। आकृति जानते हैं ना, शेप अलग है, लेकिन वो भी स्वयं प्रकाशमान है। और जो रज है वहाँ रज नहीं है, वो भूमि है वहाँ भूमि नहीं है। वो जो भूमि है वो भी आत्मा 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 अनंत आत्माओं से बनी हुई है, अर्थात वहाँ की भूमि भी स्वयं प्रकाशमान है। वहाँ पे किसी भी तत्व का कोई अलग से आवरण नहीं है। आवरण जानते हैं ना, कवर नहीं है कोई अलग से, कि जिससे कि वो अलग पहचान हो। मतलब वो सारे का सारा सच्चिदानंदमय धाम है, वहाँ सब कुछ सच्चिदानंदमय ही है। वहाँ ऐसा होता ही नहीं है कि कृष्ण को मिलना है, इसलिए हमने वहाँ आज पहुँचना है। वहाँ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ कृष्ण की भावना होने से कृष्ण है। कृष्ण के भावना होने से ही कृष्ण है।
वहाँ लीला बह रही है, ऐसे जैसे गंगा धारा अविरल निकल रही है, निरंतर निकल रही है। कहाँ से? गंगोत्री से। जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से अविरल निकल रही है, वहाँ ऐसा नहीं कि अब जो है इतनी देर बाद ये वाली धारा आएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ वो बह रही है, बह रही है। ऐसे ही गोलोक धाम में जो लीला चल रही है, चल रही है। वहाँ कोई फ्यूचर बना करके, जहाँ भूत के चिंतन करके कि पहले जो निकल के गई थी भाई वो ऐसे नहीं थी, ऐसा सोच वहाँ बिल्कुल भी नहीं। ये वहाँ की खासियत है। परंतु इस जगत में जब आते हैं तब कल की भी चिंता होती है, और जो कल बीत गया उसके भी मन चिंतन होता है कि भाई कल ऐसा करेंगे, कल ऐसा हो गया, अभी तो ठीक चल गया, ऐसा सब कुछ। तो इस धरातल पर जो बात हो रही है उसकी बात हम श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, सदा श्री कृष्ण मिलन की ही अभिलाषा रखने वाली ब्रज सुंदरियां उनकी साथ रात्रि व्यतीत करके प्रातःकाल उन सर्वेश्वर गोपाल से बोली, तथा वह श्याम सुंदर भी उनसे बोले। क्या बोले? उनसे इस प्रकार की बातचीत हुई आपस में। प्यारे श्याम सुंदर, तुम हमें बताओ, हमें अपनी अविष्ट सिद्धि के लिए किस ब्राह्मण को इस समय भोजन देना चाहिए? गोपियों का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, महर्षि दुर्वासा को भोजन कराओ। हुआ ये कृष्ण ने निर्देश दिया अपने सखा के द्वारा कि जाओ उनसे बोलो संकेत कुंज में मिलेंगे, वृंदावन में, वहाँ आज मिलेंगे। चले गए, वहाँ आए नहीं, पहुँचे नहीं, बड़ी देर हो गई, बहुत देर हो गई। राधा रानी नाराज हो गई, ललिता विशाखा कहती कि आज आने दो इसको, हम घर से बाहर आकर के उजग्गर बैठी हैं, हम घर से बाहर आके उजग्गर बैठी हैं, आन दो आज इसको। ऐसे करके वह श्याम सुंदर के लिए, श्याम सुंदर बड़ी देरी से पहुँचे। कहते भी क्या हो गया, कहाँ रह गए थे तुम? कहते देखो देवियों, बात ये है, अपने अपने गुरु के बिना गति तो होती नहीं। हम गुरु से मिलने गए थे। हैं, तुम्हारा भी कोई गुरु है क्या? हाँ हाँ, मेरा भी गुरु है। अच्छा, कौन है गुरु? सांडिल्य मुनि? कहते ना, वो तो कुल गुरु हैं। फिर ऐसे कहें कौन से गुरु आए? हैं एक, तुम अपनो काम करो, चलो क्षमा कर दो, लाडली जी नाराज है, चलो चलो क्षमा क्षमा मांगे। अब वो कह रहे हैं, तो सुना है ना कृष्ण से कि भाई गुरु तो होना ही चाहिए। तब कहती हैं कि हमें जो चाहिए, अभिष्ट सिद्धि, इच्छा जो है मन में, उसकी प्राप्ति के लिए किस ब्राह्मण को भोजन कराएं, या किसको हम संतुष्ट करें? तब कृष्ण ने कहा, महर्षि दुर्वासा को आप भोजन कराइए। ठीक है। गोपियों ने पूछा, प्यारे, जहाँ जाने से हमारा कल्याण होगा वह मुनिवर दुर्वासा का आश्रम तो उस पार है, हम भोजन तो लेके आए, उस पार हैं, और जमुना में अगाध जल है, बहुत फूली हुई है जमुना जी, हम वहाँ कैसे जाएंगी? कृष्ण बोले, तुम लोग यमुना जी के तट पर जाकर कहना, यमुना जी के तट पे जाना और बोलना, श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध, श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध मतलब पूरे जगत में,
हमारे श्याम सुंदर, श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध कौन? हमारे श्याम सुंदर ब्रह्मचारी हैं, ऐसा जाके बोल देना। यूं कहने पर जमुना जी तुम्हें पार जाने के लिए मार्ग दे देंगे। मैं वह हूं जिससे सबकी उन्नति होती है, मैं वह हूं जिसका स्मरण करने से अथाह की भी था मिल जाती है, अथाह की भी था मिल जाती है। मैं वह हूं जिसका स्मरण करने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। मैं वह हूं जिसका स्मरण करके व्रतहीन भी व्रतधारी हो जाता है, व्रत नहीं भी किया स्मरण करने से व्रती हो गया। मैं वह हूं जिसका स्मरण करके निष्काम अंतरात्मा भी सकाम परम प्रेमी हो जाता है। मैं वह हूं जिसका स्मरण करके वेद ज्ञान से रहित पुरुष वेदज्ञ हो जाता है। देखिए भगवान अपने बारे में गोपियों को कह रहे हैं, लेकिन गोपियां तो गोपियां बेचारे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। यूं तो गंवार पढ़ी लिखी ना है, वहां पे फिर और गोप की बेटियां, गैया चरावे वाले, गोबर उठावे वाले, इनके कहाँ से इतना ज्ञान होगा। कृष्ण कह रहे हैं कि जाके उनको बोल देना मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं ऐसा हूँ सबकी उन्नति। मैं अब जब यही सब कुछ है तो तुम उसके पास काहे को जाओगे खिलाने के लिए, है ना? मतलब कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। कहते हैं भगवान का यह कथन सुनकर गोप सुंदरियां महादेव जी के अंशभूत महादेव से प्रकट हुए दुर्वासा का स्मरण करके उन्हीं को लक्ष्य करके वहां से चली और श्री कृष्ण के वचन को दोहराकर सूर्य कन्या यमुना जी के पार हो मुनि के पवित्र आश्रम पर जा पहुंची। फिर उन मुनि श्रेष्ठ को जो रुद्र के अंश थे प्रणाम करके उन ब्राह्मण देवताओं का दूध और घी से बने हुए मीठे और प्रिय पदार्थ देकर गोपांगनाओं ने संतुष्ट किया। महर्षि दुर्वासा भोजन करके उचिष्ट अन्न का यथास्थान त्याग करके गोपियों को यथेष्ट आशीर्वाद देकर घर लौट जाने की आज्ञा दी। तब गोप सुंदरियों ने कहा हम सूर्य कन्या यमुना को कैसे पार जाएंगी। ये इतनी संक्षेप में सुनाई जा रही है इसमें कथा। अथर्ववेद में है ना, तो कोई अथर्ववेद का विशेष वो नहीं है आग्रह कि कृष्ण की लीला का विशेष वर्णन हो। गुरु जी सुनाते हैं, कहते जब गोपियां जमुना जी के पास गईं कुछ गोपियों के मन में है कि कृष्ण तो हमारे साथ में लीला करते हैं, रास रचते हैं और नाचते हैं, आलिंगन चुंबन सब कुछ करते हैं, ये ब्रह्मचारी कहाँ से हो गए। इस प्रकार से मन में गोपियों के संदेह है। आगे आगे चलती हुई जो गोपी जा रही हैं, ज्येष्ठ गोपी, उन गोपी को कहती हैं आप ही बोलिए। तो ललिता जी कहती हैं देखो यमुना रास्ता दे दो, हमने एक महात्मन जिनसे मिलना है, दुर्वासा नाम बिनको विनते मिलवे को जा रहे हैं और कृष्ण ने कहो कि तुम रास्ता दे दो। यमुना जी भर भर चल रही। अब कृष्ण की जो इच्छा है उसके अनुसार तो यमुना जी काम करेंगे। फिर कोई जवाब नहीं आया। तब सबने बोला राधा जी से, श्री राधे आप बोलिए। तो राधा रानी आगे आई और राधा रानी ने वही कहा जो कृष्ण ने कहा कि हे यमुना महारानी, कृष्ण नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध हमारे श्याम सुंदर अगर पूर्ण ब्रह्मचारी हो तो आप रास्ता दे दीजिए। जैसे ही बोला दो फाड़ हो गए।
यमुना जी में मानो बांध बन गया हो। और कुछ संत मजाक करते हुए कहते हैं राधा रानी आगे चली, ललिता विशाखा उनके साथ साथ और थोड़ा आगे। बीच में से कुछ गोपियां जो हैं उनके मन में आए, अरे ऐसे कैसे, ये हमारी स्वामिनी जी की ही आज्ञा मानी इन्होंने, कृष्ण तो ब्रह्मचारी है ही नहीं। जैसे सोचते हैं कि स्वामिनी राधा रानी की आज्ञा मान करके इन्होंने रास्ता दे दो बोला तो रास्ता दे रही है यमुना, कृष्ण तो ऐसा ब्रह्मचारी है नहीं, अभी तो उसने ऐसा किया था, अभी तो ऐसा। जैसे सोच रहे तो वहाँ से जो लहर है ना वो आटी गट करके उसको नहला देती है, डर के मारे, बाप रे अभी तो मैं डूब जाती। कहते तो कुछ सोच रही, गलत सोच रही होगी कृष्ण के बारे में, अरे ब्रह्मचारी है, सब ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, सारे यही बोलते जा रहे, कृष्ण शुद्ध ब्रह्मचारी है, उसने कभी किसी को छुआ तक नहीं। आ गई, अब जा बाबा के पास आई, बाबा को प्रणाम किया। ब्राह्मण देव तपस्वी हैं, योगी हैं। कई लोग जो हैं योगी ऋषियों को हमारे तथाकथित शब्द बोल रहा हूं विद्वानों के द्वारा, योगी ऋषियों को बिल्कुल आदर नहीं देते। योगी ऋषि और तपस्वी कितने जन्म बितावे, बिना तुम्हारी कृपा हेतु की कोई न पार पावे। वो है ना, शिव शुक नारद और ब्रह्मादीक ढूंढत फिरत महामुनि ज्ञानी, और सब ढूंढ रहे हैं ऐसा बोलते हैं। क्या बताएंगे उनको कि ठाकुर जी की लीला में जिसका प्रवेश है दुर्वासा ऋषि का, जो दुर्वासा ऋषि श्री राधा रानी के दर्शन कर रही हैं, जहाँ राधा रानी जिनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिन राधा रानी को वरदान दिया दुर्वासा ऋषि ने कि इस संसार में है स्वामी लाडली जी, ये बालिका जिसको भी भोजन कराएगी उसकी उम्र असीम हो जाएगी। इसी उद्देश्य से कि नंद महाराज मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, तो हमारी लाली अगर नंद महाराज के पुत्र को भोजन बना के देगी तो उनके बच्चे की उम्र लंबी हो जाए। इस भाव से राधा रानी को उनके घर जाने का नित्य आदेश मिला कि आप उनके घर जाकर के भोजन बनाएंगी। तो कहने का अभिप्राय, उन दुर्वासा ऋषि के दर्शन के लिए गोपियां गई हैं। वो दुर्वासा ऋषि को तो गिनते ही नहीं है, हमारे कुछ विद्वान लोग कुछ गिनते ही नहीं, मानते ही नहीं, क्या है दुर्वासा तो अरे ऋषि मुनि लोग गोलोक धाम का सौंदर्य हैं, मजाक नहीं है। ऋषि मुनि लोग गोलोक धाम का सौंदर्य हैं, वो भगवान की स्तुतियां करते हैं, गुणगान गाते हैं। ऋषि मुनियों में बहुत सी कैटेगरीज हैं, जो निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं, जहाँ निर्विशेष ब्रह्मविद हैं, जहाँ निर्विशेष दर्शी हैं, ब्रह्मदर्शी हैं, लोग नहीं वहां तक पहुंच पाते। लेकिन जो सविशेष सगुण उपासक हैं, वो तो भगवान के धाम में शांत भाव से पेड़ पौधे बन करके भगवान का गुणगान गाते हैं, भगवान को आनंद प्रदान करते, आनंद लेते हैं। उन ऋषि मुनियों को बेकार समझ लेना, उन ऋषि मुनियों का आदर ना करना, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं ये कहूँगा, जिनको ठाकुर जी के धाम की रजकण का एक रजकण का अनुभव हो गया, वह व्यक्ति, केवल वह व्यक्ति ही समझ सकता है ऋषि मुनियों का क्या महत्व है। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, कुछ ऋषि हैं नास्तिक,
जो नास्तिक ऋषि हैं उनमें जैमिनी, चारवाक इत्यादि आते हैं, जिन्होंने इस संसार में बहुत सी उपलब्धियां तो की, लेकिन परम सत्ता को स्वीकार नहीं किया, शून्य को स्वीकार किया कि शून्य है, सब शून्य से आया, शून्य में चला जाएगा, विलीन हो जाएगा, कोई भी कारण करता नहीं है। ऐसे बहुत से ऋषि हुए हैं। और कुछ ऋषि हैं जो कहते कारण भी है, कर्ता भी है, लेकिन वह कारण और कर्ता का कोई रूप नहीं है। ये शून्यवादियों से थोड़ा सा ऊपर है, ये निर्विशेषवादी हैं। और कुछ ऋषि और मुनि और योगी, ये लोग भगवान के रूप का दर्शन करके, भगवान के गुणों का दर्शन करके, उनके रूप और गुण में ही मोहित हो रहते हैं और नित्य भगवान के धाम में सालोक्य मुक्ति प्राप्त करके, सायुज्य नहीं, सालोक्य मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम में, उनके लोक में, उनका जो धाम है, धाम में धाम बन के रहते हैं। धाम में कोई पेड़ पौधा, कोई पत्थर, कोई शिला इत्यादि बन के रहते हैं। उनमें भी तपस्या करने वाले, विशेष रूप से ठाकुर जी का विशेष आदर करने वाले, कि मैं ऐसी शिला बनूं जहां नित्य ठाकुर जी हाथ लगाएं या बैठें। तो वो भगवान के जो नित्य महल है, उस महल के पास में कोई पाषाण या कोई ऐसी शिला बन जाते कि उस पर भगवान नित्य हाथ मारते, आए बैठ जा रहे, आजा तू भी आजा, आजा तू भी आजा। हाँ, स्वयं प्रकाशमान है वो। मैंने आपको बोला वहां का पत्ता भी आवरण युक्त नहीं है। आवरण मतलब ढका हुआ नहीं है। जैसे इस पत्ते के भीतर से एक ओरा निकलता, ओरा जानते हैं? ओरा मतलब एक तरह का एक वायुमंडल है, उसके चारों तरफ वो वायुमंडल में एक करंट है। ये जितने भी पत्ते हैं, जितने आदमी, जितने मनुष्य, जितने भी जीव हैं ना, उन सब जीवों का, सारे चींटी का भी ओरा होता है। वो जो ओरा है, वो जो एक तरह का प्रकाश का चारों तरफ उसके फैला हुआ, वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जीवात्मा केज में है, आवरण में है। अगर वो आवरण रहित हो तो बहुत प्रकाशमान होगा। समझे नहीं? यही विशेषता है, यही चिन्मयता है। जैसे हमारा आवरण है ये शरीर, लेकिन आपको क्या लग रहा है मैं इससे अलग हूं, मेरा हाथ से मैं अलग हूं, ऐसा फील हो रहा है? नहीं हो रहा ना। जैसे आपको इससे मैं अलग हूं नहीं लग रहा है, ऐसे ही उस धाम में वो जो भी रूप धारण हुआ है, वो रूप तत्व से अलग है ही नहीं, वास्तविकता से अलग है ही नहीं। वो रूप स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान नहीं है, वो वहां प्रकाशमान है, वहां आवरण नहीं है, इसलिए वो सारा का सारा प्रकाशमान है। जैसे प्रकाश ही प्रकाश को देख सकता है। अब इसको समझाने के लिए संसार में वैसे कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, भयंकर आग में, आग के अंदर लोहे को डाला, अब वो लोहा आग की तरह बन गया, ठीक है, लेकिन आग में भी उसकी आकृति नजर आ रही है ना। इस वक्त वो पूरी तरह अंदर आग ही है, जो अंदर डाला हुआ लोहा है वो आग ही है, आग से अलग नहीं, लेकिन फिर भी आकृति उसकी। समझाने के लिए क्या उदाहरण मेरे पास है ही नहीं, क्या करो, मजबूरी है। तो इस प्रकार से उस गोलोक धाम के अंदर जो भी पेड़ पौधे सब कुछ हैं, उनके रंग हैं, ऐसा नहीं कि रंग नहीं है। शास्त्र कहते ना रंग ना रूप ना रेख, ना वहाँ रंग है ना रूप है ना रेख है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नहीं सकते हैं देख, जिसे ये दूर बैठे हुए व्यक्ति उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसमें रंग भी है, रूप भी है, रेख भी है, क्योंकि रंग आते ही सारे प्रकाश से हैं, प्रकाश से ही सारे रंग उत्पन्न होते हैं।
तो जब प्रकाश से उत्पन्न होते तो इसका मतलब प्रकाश में है, नहीं समझे? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। तो वो ऋषि, उनमें जो विशेषत्व, विशेषतः कृष्ण से प्रेम रखते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो विशेष शांत भाव में, ऐसे भी हैं जो विशेष भगवान की लीला के लिए प्रस्तुत रहते हैं। आप उन ऋषियों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे, उन योगियों को बिल्कुल महत्व नहीं देंगे, जिनके बिना लीला संपादित ही नहीं होती, वह ऋषि मुनि योगी उनको महत्व नहीं दे रहे। ये एक तरह से अपराध है, इसको धाम अपराध कह सकते हैं, परिकर अपराध कह सकते हैं, एक तरह से अपराध है। इस प्रकार से कवि भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि ने अन्य जीव का भी नहीं अपमान किया, अनादर किया। वो उन योगी ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं जो योगी ऋषि मुनि निर्विशेष जब वैकुंठ तक की ही लालसा इच्छा रखते हैं, लेकिन जो गोलोक धाम में प्रवेश कर सकते हैं, जब भगवान लीला में संपादन करते हैं, लीला में जिनका अधिकार है, उनकी बात तो नहीं बोल रहे ना। तो यहाँ दुर्वासा ऋषि के पास में जो गोपियां गई हैं, पहुंची हैं, दुर्वासा ऋषि को बोलती, हे महात्मन, हे ब्राह्मण, हे ऋषि, हम आपके लिए भोजन लाई हैं, पकवान लाई हैं, ने गया प्रसाद पाए लो। ऋषि बोले, अरे गोपियो, तुम मेरो नाम ना जानो का? कहते जाने, तुम्हारो नाम दुर्वासा है। कहते कैसे पड़ गए हो हमारो नाम दुर्वासा, पतो ना है तुम्हें? कहते पतो ना है। श्री राधा जी बड़ी शांत हैं, कुछ गोपियां चपल हैं, तो चपल हैं वो बोलती हैं, राधा रानी शांत हैं, राधा रानी बैठी हैं। कई लोगों का ऐसा मानना कि राधा रानी वहां गई नहीं। अब वो गई नहीं जिनका मानना है, वो इसलिए कि राधा रानी स्वामिनी है, वो क्यों जाएंगी? अब कईयों का ऐसा मानना है कि राधा रानी लीला के कारण वहाँ गई है। दोनों में से एक को हम ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। राधा रानी शांत विराजमान है। तब दुर्वासा ऋषि बोले, अरे गोपियो, मेरो नाम दुर्वासा क्यों है? जैसे कृष्ण ने बोला ना, मैं ही, मेरा स्मरण करने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। मैं वो हूँ जिसमें व्रतहीन व्यक्ति जिसका नाम करे तो उसे व्रती बन जाता है। मैं वो हूँ जिसका स्मरण करने से निष्काम अंतर आत्मा भी सकाम भक्त प्रेमी हो जाता है। निष्काम भी, जिसके अंदर कोई कामना नहीं, वो भी लालसा युक्त हो जाता है, प्रेमी, प्रेम की लालसा से युक्त हो जाता है। ऐसे भगवान कह रहे हैं। ऐसे वो ब्राह्मण अपने बारे में थोड़ा सा बोलने लगे। बात ये है देवियों, मैं तो दूब के रस को पी के रहता हूँ। अब आवाजें आने जा नहीं सकती, बंद नहीं कहा। मैं दूब के रस को पी करके रहता हूँ, इसीलिए मेरा नाम है दुर्व रसा। दुर्व रस को आहार जो करे वो दुर्व रस आहार, जो दुर्व रसा, दुर्वासा मेरा नाम है। जिसकी आशा केवल दुर्व रस है, दुर्व रस पे ही जो जीवित है, वो हूँ मैं। हाँ घास, हाँ हम तो बना के लाई, हमने तुम्हारे लिए ये सब कुछ कियो कि हाँ भाई तुम्हें खवाएंगी, और तुम ऐसे बोल रहे हो। गोपी बीच में से ऐसे ना चपल चंचल, अरे नहाए लेंगे तो क्या करेंगी, वापस ले जाए जमुना जी में पटक देंगी और का। एक बोली, अरे तुम खाए लो ना, तुम्हारो कहा जा रहा हो,
दुर्वासा ठीक है। सारी गोपियां मन में दुखित हो गई। तो श्री राधा जी ने बोला आप भोजन कर लीजिए, जो आज्ञा। मुंह ऐसे खोला, आ गुरु जी कहते वो तो दुर्वासा ऋषि है, आ कर दिया, सब गोपी थाल का थाल उल्टा दिया उसमें। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बैठ के भोजन किया, और जो बचा हुआ अन्न था उचिष्ट अन्न, उन्होंने यथास्थान जहाँ डालना चाहिए था वहाँ उन्होंने खुद डाला, और उसके बाद गोपियों को बोला हाँ तुम्हारा जो मनोअभिष्ट है वो पूर्ण हो जाए। कहते बस बढ़िया। अब वो कहने लगे गोपियाँ कि भाई अब हम वापस कैसे जाएंगे। तब वो सुप्रसिद्ध मुनि बोले मैं केवल दूब का ही भोजन करने वाला हूँ, इस रूप में मेरा स्मरण करने से यमुना तुम्हें मार्ग दे देगी। आप यमुना जी के पास जाइए और उनको कहिएगा हम जिस मुनि से ऋषि से मिलके आए हैं उन्होंने सिर्फ दूब के रस में ही अपना जीवन धारण किया हुआ है। गोपियाँ एक दूसरे को बोली जैसा गुरु वैसे ही चलो, देख लो ऐसे जबई तो हमारे संग में रासलीला रचे और कहे कि ब्रह्मचारी है, और ये देखो सब कछु खाएगो बाबा, और ऊपर तक कह रहो कि मैं दूब के रस पी के रहूँ। अब बताओ क्या करें, चुपचाप रहे, तेरे जब मन में वो कछु ना मिले। वो लगभग सभी गोपियों के हृदय में ये बात संदेह आ गया, सबके मन। अब गई मजाक में बोलने लगी यमुना जी वैसे तो हमने देख लियो जो देख लो, तुम्हारी लीला वो तुम्हें हम झूठी लग रही हैं। बूझो बोल लो बाबा, वो बात सत्य है। लहर आती, कहते थे अब की बार तो मरेंगी सबरी, ले जाएगी जमुना। तब यमुना में लहर थी, जब कृष्ण छोड़ के चले गए तो लहरें जो हैं वो शांत हो गई, यमुना जी गहरी हो गई। उसके बाद में श्री राधा रानी आई आगे। राधा रानी संपूर्ण तत्वों को जानती हैं, ललिता विशाखा संपूर्ण तत्वों को जानती हैं कि कृष्ण की कोई इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा के लिए ही हमसे नृत्य करता है, हमें सुख देने के लिए हमारे पास उठते बैठते हैं। तब वो पास में आके बोलती हैं राधा रानी, ललिता विशाखा तीनों जनी, हे यमुना महारानी, इन अज्ञानियों का आप, बालिकाओं का आप दोष मत लीजिए। जिन ऋषि के पास अभी हम गए थे वो दुर्वासा ऋषि केवल दूब रस के ऊपर ही जिनकी आस है, दूब घास ही जिनका भोजन है। अगर ये बात अगर नहीं आया, दूब घास ही उनका भोजन है, उनसे मिलके आई हैं, उनके वचन को लेकर के आप रास्ता दे दीजिए। फिर रास्ता खुल गया। अब गोपियां डर के मारे अंचला पकड़ के ही चल रही हैं एक दूसरे का कि राधा रानी को पकड़ लो, यही पार लगाएंगे, इनकी बातें ही यमुना ने रास्ता दियो। अब सब ने एक दूसरे का पकड़ रखा है, सब गोपियां। एक दो गोपी हो तो बात है, हजारन गोपी फौज की फौज चल रही। और जब ये आलंग आए गई तब मन में उनको हुआ कि ये क्या है, क्या बवाल है। उन गोप सुंदरियों में सुंदर गुण और स्वभाव की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ थी गांधर्वी श्री राधा। इसमें श्री राधा जी का नाम उन गोपियों के अंदर लिया गया। कुछ महापुरुषों का ये मानना कि राधा जी नहीं गई, लेकिन इसमें उनका नाम है। उन्होंने वहां आई हुई उन सभी गोपियों के साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासा से इस प्रकार पूछा। आज उन्होंने बोला ना दुर्वासा ऋषि ने कि आप ऐसे ऐसे चले जाओ। तब राधा रानी ने एक दूसरे की शक्ल देखी और सबके मन का संदेह दूर करने के लिए ही अभी जाने से पहले मैंने पहुंचा दिया उधर
लेकिन आप वापस रिवर्स आ जाओ। जब उन्होंने बोला है तब राधा रानी आगे होकर के पूछ रही हैं, कहती हैं अपने मन में राधा रानी के कोई संदेह नहीं है, लेकिन गोपियों के साथ विचार करके, गोपियों ने जो विचार प्रस्तुत किए कि राधा रानी वो तो नित्य आपके साथ विहार करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनको ब्रह्मचारी कह दिया कैसे, और ये तो अभी खा कर चुके हैं, फिर दूध को ही खाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, कैसे समझ में नहीं आ रहा। तब श्री राधा को प्रधान बनाकर ही उन्होंने सभी गोपियां चुपचाप खड़ी हो गईं, और जो परम शांत श्री राधा रानी हैं वो दुर्वासा से पूछती हैं, और दुर्वासा ने कहा सुनो, आकाश शब्द गुण से युक्त है, परंतु परमात्मा शब्द और आकाश दोनों से भिन्न है। अब ये जो बातें बोलने जा रहे हैं ना, ये सारी की सारी बातें 90% आपके ऊपर से निकल जाएंगी लेकिन वह बतला जो रहे हैं वो बात को पूर्णतया समझ में अगर किसी के आ गई तब समझ पाएगा कि कृष्ण के क्या गुण हैं। बात समझे नहीं? हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाए इसका मतलब हम कुछ भी नहीं जानते कृष्ण के विषय में। वो कहते हैं कि सुनो देवियों, आकाश शब्द गुण से युक्त है, आकाश में भी एक गुण है शब्द। आकाश में, आकाश का एक गुण है शब्द, परंतु परमात्मा शब्द और आकाश दोनों से ही अलग है। फिर भी वे उक्त गुण वाले आकाश में उसके अंतर्यामी होकर निवास करते हैं। कुछ समझ आ रहा है? बोलो। आकाश का गुण शब्द है, अर्थात जो भी शब्द हैं वो आकाश में गुंजायमान हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी का भी एक शब्द है, जो शब्द इतना भीषण है, भीषण जानते हैं? इतना भीषण है, इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ये क्यों है इतना ज़्यादा? क्योंकि जितने भी हम शब्द बोलते हैं वो शब्द इन आवरणों को तोड़कर जब आकाश में चले जाते तो आकाश में एक उनकी लेयर बन जाती है, साउंड वेव, साउंड लेयर बन जाती है, और उस लेयर में जितने शब्द हैं सारे के सारे हैं, और वो सारे के सारे शब्द आकाश में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? जैसे पृथ्वी घूम रही है ऐसे ही। तो आप हमको क्या सुनाई देता है? पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है ना, तो जो शब्द होगा ओम 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 ऐसे सुनाई देता है। ऐसे ही शनि को देखा, सूर्य को देखा, जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों से एक शब्द सुनाई देता है। वो शब्द केवल ऐसी अवस्था में जाके सुनाई देता है जब उससे बहुत दूर चले जाते हैं, और जाने से तब वो शब्द को रिकॉर्ड किया गया है अब इतने वर्षों बाद, और उस शब्द को कहते हैं वो आकाश का गुण है। मतलब प्रत्येक शब्द को आकाश में स्थिति है, परंतु अलग अलग शब्दों को अलग अलग व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ये हैं? उसी से, उनके अंदर से। कौन कहता जीव नहीं? कईयों में जीव नहीं है, कईयों में है, तो वो तो ग्रह नहीं ना, वो उनके घर्षण का है, घूम रहे हैं स्पीड से, उसका है। स्पीड से घूमने से एक साउंड बनता है ना, जैसे अभी पंखे का साउंड तो नहीं होता, लेकिन हवा का साउंड।
हो सकता है, लेकिन पृथ्वी का जो है साउंड वो एक लेयर के बाद में ऊपर जाकर के खुल जाता है, मतलब उसका बंधन नहीं रहता, इसलिए यहाँ का ज़्यादा है। जिसका इतना घना है, इतनी डीबीज हाई हैं कि जो इक्विपमेंट्स में नहीं आती हैं, और जहाँ ऑलरेडी है वो अलग तरह का उसका कहा जा सकता है। ये बात, मूल बात, आकाश जो है उसमें शब्द उसका गुण है। जो परमात्मा है वो आकाश से और उसके शब्द रूपी गुण से भी दूर हैं, अलग हैं। अलग बोलने के साथ साथ दूसरी लाइन क्या बोलते हैं, परंतु वही अंतर्यामी आकाश के वही परमात्मा अंतर्यामी हैं, जो कि उससे परे हैं लेकिन उसके अंतर्यामी हैं। अब बताइए इसका मतलब क्या समझ में आया? ये बात सही है, लेकिन वो कहते हैं दोनों से परे हैं, वो बीज रूप से नहीं है उसमें, दोनों से परे हैं। दोनों से परे होने पे भी वो अंतर्यामी है, अधीन नहीं, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ हैं इसलिए जानते हैं। मैं कई बार उदाहरण, एक जड़ीय उदाहरण देता हूँ हमेशा। जैसे ये मोबाइल, इसके अंदर एक सिम, वो सिम जिस भी कंपनी की है, हम जो एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं उस कंपनी के पास पूरे का पूरा जानकारी है। हम जो भी कर रहे हैं इस मोबाइल के साथ में, वो सिम के कारण सिम की कंपनी को उसकी पूरी एक्टिविटी का ज्ञान है। वो कंपनी क्या इस फ़ोन के अंदर है? नहीं, फ़ोन के अंदर तो कंपनी नहीं है, सिम पड़ा हुआ है। इनडायरेक्ट वे से, डायरेक्ट वे से नहीं। तो यहाँ पर भगवान डायरेक्ट वे से शब्द, आकाश के अंदर जो गुण शब्द है वो नहीं है, लेकिन वो शब्द आया कहाँ से? आकाश के अंदर वो शब्द कहाँ से आया? मूल रूप से शब्द तो गोलोक धाम से, वैकुंठों से ही तो आया। जब मूल रूप से वैकुंठों का ही शब्द जो है संसार में, मतलब माया के अंदर आकर के क्रिया करते हुए आकाश, महाकाश इत्यादियों को निर्माण करता है, तो मूल शब्द किसका है? नाम, जिस शब्द ब्रह्म जिसे कहते हैं। उस आकाश में सब कुछ चिन्मय है। इस आकाश में कुछ भी ऐसा जो है, उसमें एक के बाद एक लेयर होने के कारण यहाँ अंधकार का अनुभव होता है, वहाँ अंधकार का अनुभव कहीं से भी नहीं होता। वहाँ जीव से श्रेष्ठ है शब्द। और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इस आकाश के अंदर जो शब्द है, वो शब्द क्रिया करने के लिए समय लेता है, और उस आकाश, उस महाआकाश, उस चिन्मय आकाश, जो सुनने वाले लोग हैं उनको इतना पता नहीं लगेगा, हमने पहले नीचे उपनिषदों का घाटा माटा किया हुआ है, रगड़ा पट्टी की, इसलिए सांकेतिक भाषा नहीं बोलेंगे। तो उस महाआकाश और चिन्मय आकाश में यही अंतर है कि वहाँ शब्द जो भी प्रकट होता है, उच्चारण होता है, उस शब्द के साथ में शब्द का रूप होता है। नहीं समझे? शब्द का गुण होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि वहाँ एक ही शब्द है। जो नाम है ना भगवान के, कृष्ण गोविंद, ये जो नाम भगवत नाम है, ये उस जगत से ही उस जगत में बहती हुई धारा से इस जगत के ऋषियों ने श्रवण किए हैं।
ये हरे कृष्ण राम नारायण, ये उस जगत के शब्द हैं जिस शब्द की गति इतनी ही तेज है, इतनी ही तेज है कि इस जगत के व्यक्तियों के लिए उसे श्रवण करने के लिए अपनी गति को, अपने स्थिति को इस जगत से उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, लेकिन इनको भी तो समझाना पड़ेगा। समझाने के लिए बोलता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए पंखा तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है ना, लेकिन वास्तविकता में अगर इसी की स्पीड से हम घूमने लगेंगे तब हमारे लिए पंखा तेज नहीं होगा, होगा तेज तो स्थिर हो जाएगा पंखा। एक ही स्थिति में आ गए तो पंखा क्या हो गया? वास्तविकता में दोनों स्थिर नहीं है, दोनों ही तेज गति से। ऐसे ही जहां बुद्धि का, जहां मन का, जहां अहंकार का कोई भी स्थान नहीं है, वहां आत्मा की ही जहां केवल गति है, उस आत्मा की गति वाली स्थिति में, आत्मा की गति कितनी तेज है उसको थोड़ा सा मैं वर्णन करना चाहूंगा। प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश का स्पीड कितनी है? प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है सूरज की हो या किसी भी प्रकाश की गति। प्रकाश होने से वो 3 लाख पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, ठीक है? इससे 1000 गुना ज्यादा, इससे आत्मा की स्पीड है। समझ आया? कुछ दिमाग से बाहर निकल गया ना? निकल भी जाएगा। 1000 गुना ज्यादा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिन्मय शब्द जो है वो प्रकाश गति से तीव्र है, चिन्मय शब्द जो है। और इस जगत में शब्द की गति क्या है? इस जगत में शब्द की गति पर सेकंड मेरा ख्याल 2 किलोमीटर है। 1 सेकंड में 2 किलोमीटर इतनी है, इससे ज्यादा नहीं। 1 सेकंड में 2 किलोमीटर। लेकिन यही शब्द जब इलेक्ट्रिक के साथ, प्रकाश के साथ जुड़ जाता है तो ये शब्द 1 सेकंड में 50,000 किलोमीटर चला जाता है। कैसे? फोन हम करते हैं, शब्द वही है, लेकिन इलेक्ट्रिक वेव के साथ जुड़ने से ये कितनी तेजी से गया। बात समझ रहे हैं? तो परमात्मा के धाम में या परमात्मा के आकाश को महाकाश कहा गया है, चिन्मय आकाश कहा गया। उस आकाश में जो शब्द हैं वह शब्द ही इस जगत के भीतर का जो आकाश है उस शब्द, उस आकाश के अंतर्यामी स्वरूप से है। समझ आया? कुछ आया समझ? नहीं ना? क्या करूं? अब देखिए, मेरे हाथों को देखिएगा, ब्लैक बोर्ड तो है नहीं नीचे बैठने में। इसको एक बार समझा, ये चीज़ निकाल दूं। जैसे ये महाआकाश, महाआकाश का मतलब जो चिन्मय आकाश है। चिन्मय आकाश का मतलब जो आत्माओं का शुद्ध बिना आवरण का आकाश है, आत्माओं में जहाँ पे कोई भी आवरण नहीं है, ये ऊपर वाला। अब नीचे वाला जो है ये इस आकाश में आत्माओं के ऊपर सबसे पहला आवरण कौन सा है? बोलो। अहंकार आकाश, अहंकार का आवरण। दूसरा, तीसरा मन बुद्धि अहंकार रूपी आवरण इस संसार के भीतर है और उसमें नहीं है। जिसमें नहीं है वहां पे जो शब्द है वो शब्द आकाश, उस चिन्मय आकाश में शब्द भी चेतन है। शब्द क्या है? मतलब आत्मा ही है वो। वहां पे शब्द, वहां का जो शब्द है वो इस जगत का जो शब्द है, जो मतलब इस आकाश से उत्पन्न हुआ शब्द है, उस आकाश का अंतर्यामी है। समझ आया?
थोड़ा सा। ये अनुभव की बातें हैं, ऋषियों ने जो बोला है अनुभव की बातों को बोला है, तो वो उसका अंतर्यामी हुआ। अंतर्यामी होने के नाते ये आकाश ऊपर वाला चिन्मय आकाश तो परमात्मा के साथ जुड़ा ही हुआ है। उसके अंदर जो घटना घट रही, जहां घट रही, वो वर्तमान स्थिति में, वहां पर भविष्य जानने की जरूरत नहीं है। उनके पास में इस आकाश के अंतर्यामित्व गुण है ही है। अर्थात इस आकाश के अंदर जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी सृष्टि बन रही है, जो भी स्थित है, जो भी लय हो रही है, उस सृष्टि के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, और आकाश जिन जिन तत्वों के भीतर है, आकाश जिन जिन तत्वों के भीतर है, उन सब का अंतर्यामी ये महाआकाश है, महाआकाश का शब्द है, ये कहने का मतलब। तो जो शब्द है महाकाश का, वो तो साक्षात भगवान है। साक्षात ब्रह्म, वो साक्षात क्या है? ब्रह्म या सच्चिदानंद भगवान। भगवान तो बोला ही नहीं हमने, चेतन बोला है, चिन्मय बोला है, आत्मा बोला है ना। आत्मा बोलने का मतलब नहीं होता परमात्मा, बोलते हैं भगवान का नाम और भगवान का नहीं, तो इसीलिए तो आत्मा बोला, परमात्मा ने बोला, ठीक है ना। आत्मस्वरूप से वो जो भी उसमें है, वो आत्मस्वरूप से परमात्मा से अभिन्न है, एक है। ब्रह्म पर ब्रह्म से एक है। ये प्रकाश जो दिखाई दे रहा है, ये इससे अलग नहीं है, एक है। इसके अंदर जो दिखाई देगा इस प्रकाश में, वो उस प्रकाशक को मालूम है। समझ आ रही है? ऐसे तो इसलिए यहाँ पे जो हम सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि परमात्मा इस आकाश से सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल अलग हैं, इन शब्द से पूरी तरह अलग हैं, लेकिन इनके अंतर्यामी हैं। अब समझ आया ना कैसे अंतर्यामी है? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हो गई ना, तो ब्रह्म में तो कोई भिन्नता है नहीं। वहाँ तो मछली भी समुद्र ही है, कछुआ भी समुद्र है, वहाँ भी सिर्फ समुद्र ही है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। ब्रह्म शब्द का जो अगर चिन्मय अर्थ, जो नॉर्मल जो हम लोग नहीं समझते, चिन्मय अर्थ अगर लेंगे तो होता सच्चिदानंद, है ना। विशेष करके चिदानंद रूप को ब्रह्म कहते हैं, जिसमें सत नहीं है, फॉर्म नहीं। सत का मतलब होता है फॉर्म। चिदानंद रूपम, वही कह रहा हूँ ना, वहाँ पे सब समुद्र ही है। मछली, कछुए, उसका तो फिर अस्तित्व अगर हो गया तो वो तो एक धाम के अंदर के जीव हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। समुद्र में जिस प्रकार से जल सबका कारण है, ठीक है ना, जल क्या है? सबका कारण है, लेकिन जल के अंदर भी अपना गुण है। ऐसे ही ब्रह्म का भी उस निर्गुण का भी अपना गुण है। वो क्या है गुण? वो गुण है शब्द। ब्रह्म के अंदर जो है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अंदर जो है ब्रह्म ही है। ब्रह्म का मतलब हो गया चिदानंद, ठीक है। तो चिदानंद में जो कुछ है चिदानंद ही है। आग के भीतर जो कुछ है आग ही है, लेकिन आग में लपटे हैं जिनकी फोटो खींच करके तुम बोलते, है ना। इसीलिए तो आग से प्रकाश है, उस प्रकाश के अंदर भी ताप है, लेकिन आग जला देती है, जल रही है। ऐसे ही निर्विशेष ब्रह्म है और सविशेष ब्रह्म है। निर्विशेष ब्रह्म जो है वो इस जगत के अंदर जो भी क्रिया हो रही है उसका अंतर्यामी स्वरूप है, निर्विशेष ब्रह्म, ठीक है। लेकिन वह निर्विशेष ब्रह्म सविशेष से जुड़ा हुआ है। जिससे जुड़ा हुआ है उस परमपिता परमात्मा, उन परम पुरुषोत्तम को ब्रह्म का भी अंतर्यामी कहा है, उसको इस जगत का भी अंतर्यामी कहा है। इसलिए यहाँ पे जो अब बात आगे आने वाली है, ये थोड़ी सी
मतलब थोड़ी सी लीला तो इन्होंने सुना दी, लेकिन वेद है ना, तो अथर्व वेद है। अब वेद में तो वेदों जैसी भाषा ही होगी, लीला तो ऐसी सुना दी जैसे पता ही नहीं, लेकिन उसके अंदर जो तत्व की बात आएगी वो थोड़ी सी गंभीर ही होगी, ठीक है ना। शब्द में थोड़ा है मुझे, इस जगत का शब्द की गति उधर कैसे, उधर नहीं है ना, वो तो जो प्रभाव हो रहा है शब्द का, उधर से इधर से उधर नहीं होती है। आप कह रहे हैं ना इन शब्दों में जो आवरण बनता है उस आकाश में जाके ना ना, उधर कहाँ बोला मैंने, वो मैं बोल रहा हूँ इसी जगत के अंदर आवरण है, इस जगत के अंदर ही उनका अपना एक आवरण है जो कि आकाश में है। महाआकाश में इसकी कहाँ से गति हो जाएगी, चिन्मय आकाश। जगत के अंदर है, तो मेरा वही प्रश्न है, मैंने सबसे पहले पूछा, वो एक जगह पे जाके आवरित हो रहा है इस आकाश में जो मेरे अभी यहाँ पे आसपास है, इसमें और उसमें क्या भेदा कि यहाँ वो आवरण नहीं बना, यहाँ आवरण एक लिमिटेड है ना, यहाँ पे हवा, आवरण सुनने के लिए प्रयास करना पड़ता, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसमीटर रख देता हूँ, जैसे उन्होंने रिकॉर्ड किया, एक दूरी पे जाके आपने बोला वो रिकॉर्ड हुआ, यहाँ रखने से यहाँ वो आवरण क्यों नहीं बना। बात यह है यहाँ पे हमें हवा भी है हमारे भीतर, यहाँ पे प्रकाश का भी एक आवरण है, यहाँ पे हवा जो आ गई ना, ये बहुत ही मोटा, एक स्थूल, एक बहुत बड़ा आवरण है, जिसके कारण वहाँ की आवाज़ हमें यहाँ नहीं सुनाई दे रही। तो वहाँ पे ये स्थूल आवरण जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हमें हवा में गंध भी आती है, सुगंध भी आती है ना, स्पर्श गंध भी आती है, वो गंध का मतलब पृथ्वी, मतलब पृथ्वी का भी एक ठोस आवरण है। इसलिए हमारे शब्दों का आदान प्रदान जो होता है उसमें माइक लगाना पड़ता है। जो ऋषि मुनि लोग बैठते थे, जब श्रवण करते थे, तो उस महाआकाश को, उस चिन्मय आकाश को नाम के द्वारा जागृत करते थे, और इस जगत के अंदर वो जब जागृत हो जाता तो 60,000 ऋषि बैठे बिना माइक के सुन रहे, मन से नहीं, प्रैक्टिकल कानों से श्रवण कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उस धरातल को, उस महाआकाश रूपी जो धरातल है, उस शब्द को, चिन्मय शब्द को अवतीर्ण कर लेते हैं। वांछा कल्प कृपा पतितानां, नहीं, वो कर लेते हैं, जैसे उसका तत्व नहीं नहीं नहीं,